नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में एक बार पुनः। मित्रों, एक बहुत प्यारा सा गुण है कृतज्ञता प्रकट करना। किसी ने कहा है कि यदि अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाना है तो दूसरों का आभार जरूर प्रकट करें, क्योंकि जिंदगी में हमें सबसे कुछ ना कुछ अवश्य मिलता है। और हमें तो बचपन से ही सिखाया गया है कि जैसे ही आंखें खुलें तो आंखें खुलते ही पहले ईश्वर का धन्यवाद करो, जो सृष्टि के नियंता हैं, परमपिता परमात्मा हैं, और जिन्होंने हमें एक और दिन दिया है इस खूबसूरत संसार को देखने के लिए, संसार में कुछ करने के लिए और साथ ही साथ जीवन का संपूर्ण आनंद लेने के लिए। तो हम ईश्वर के धन्यवाद के साथ अपने दिवस की शुरुआत करें तो सचमुच दिवस कितना सुखद हो जाएगा। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण सा गुण है मित्रों, जिस पर आज सबरंग कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। लेकिन आइए पहले सुनते हैं आज का सुंदर सुवाक्य, जो कृतज्ञता पर ही आधारित है। कृतज्ञता एक पुण्य आत्मा का प्रतिरूप है। जीवन में हम अनेक कर्म करते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य यही होता है कि हम पुण्य कर्म करें, औरों की दुआओं का हकदार बने। ईश्वर भी पुण्य कर्म करने वालों का सहायक होता है। जब कोई हमारे लिए कुछ अच्छा काम करता है तो हम कहते हैं कि हम आपके आभारी हैं। इसका मतलब हम मन से उनके किए हुए उपकार की स्वीकृति देते हैं, उनके लिए कुछ भी करने का आश्वासन देते हैं। यह करने से हम कृतज्ञता के गुण का प्रतिफलन करते हैं। कृतज्ञ इंसान निष्पक्ष होता है, दूसरों के सहयोग की वंदना कर उनको भी संतुष्ट बनाने का कार्य करता है। इसका श्रेष्ठ निदर्शन है ईश्वर के प्रति हमारी कृतज्ञता। अगर हम किसी के एहसान को कृतज्ञता के आईने में देखते हैं तो हमें एक पुण्यात्मा का दर्शन होगा, जो और कोई नहीं लेकिन आप स्वयं हैं। तो जीवन देने वाले परमात्मा पिता के प्रति कृतज्ञता का भाव, आभार का भाव, और साथ ही मित्रों अपने शरीर के प्रति भी एक सुंदर शुक्रिया का भाव हमें जरूर रखना चाहिए। इसके भी बड़े चमत्कारिक से अनुभव हैं लोगों के, कि यदि हम शरीर को बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, अपने शरीर के अंगों को शुक्रिया अदा करते हैं कि तुम सभी ने बहुत अच्छी तरह मेरे जीवन में मुझे साथ दिया है, साथ दे रहे हो और साथ देते रहोगे, मैं तुम सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। अनेकों ने अनुभव सुना है कि घुटने में दर्द हो रहा था, घुटने को बहुत प्यार से सहलाते हुए दिल से शुक्रिया अदा किया कि इतनी लंबी उम्र तक तुमने मेरा साथ दिया है, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो। रियली मिरेकुलस एक्सपीरियंस लोगों के हैं कि कैसे शरीर के प्रति भी आभार व्यक्त करने से शरीर स्वस्थ होता चलता है, वो हमें साथ देने लगता है। कई बार होता है ना कि शरीर अस्वस्थ हो जाता है तो हम खुद को कोसने लगते हैं, अपने शरीर को कोसने लगते, पता नहीं क्या है, कैसा है, कब ठीक होगा, मुझे ही ऐसा क्यों हो रहा है, आदि आदि इत्यादि। गलती से भी ये ना करें। आज के हमारे संदर्भ के अनुसार कृतज्ञता के हम शरीर के प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त जरूर करें। और आइए शरीर की कृतज्ञता के साथ लिए चलता हूं आपको आज के सेगमेंट आपकी सेहत आपके हाथ की ओर, जिसमें हम बात करेंगे डायबिटीज के। ओम शांति। आज हम देखेंगे कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है। हम पेशेंट की सोच देखते हैं कि अरे हम डायबिटीज़ की दवाइयाँ शुरू कर देंगे तो हमें ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी, या उसके साइड इफ़ेक्ट्स है, इंग्लिश दवाइयाँ अच्छी नहीं होती। परंतु अगर डायबिटीज़ कंट्रोल ना हो तो फिर वही शुगर हमारे जो आर्टरीज़ और नर्व्स है उनको डैमेज करने लगती है, और उसको ही हम न्यूरोपैथी कहते हैं। अगर हार्ट के आर्टरीज़ और नर्व्स डैमेज हो जाए तो हार्ट में अंजाइना हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, हार्ट फेल्योर हो सकता है। अगर वही किडनीज़ की आर्टरीज़ और नर्व्स डैमेज हो तो किडनी के सेल्स डेथ हो जाते हैं, और किडनी का मेन रोल है ब्लड को प्यूरिफाई करना। किडनी फेल हो जाएगी तो क्रिएटिनिन, यूरिया, सोडियम, पोटेशियम ब्लड में बढ़ने लगेंगे और डेथ होने की संभावना बढ़ जाती है। उसी प्रकार
जो हमारी आँखें हैं उनका विज़न भी डिमिनिश होने लगता है, उसको कहते हैं हम डायबिटीज़ रेटिनोपैथी। इसमें हमारा विज़न जाने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। पेशेंट को बहुत वीकनेस आता है, पैरों में हाथों में टिंगलिंग नमनेस आता है, पैर हाथ सुन्न पड़ने लगते हैं, पेशेंट डिहाइड्रेट महसूस करने लगता है। कभी कभी पेशेंट को सेंसेशंस ना होने के कारण कोई ज़ख्म हो जाती है फूट को और वो गैंग्रीन में कन्वर्ट हो जाती है, उसको हम डायबिटिक फूट कहते हैं। तो पेशेंट का पैर भी कट सकता है। तो इस प्रकार हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो डैमेज होने लगते हैं। इसलिए डायबिटीज़ को कंट्रोल करना बहुत 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 ही ज़रूरी है। जिनको डायबिटीज़ है उनका फास्टिंग 100 तक और जो भोजन के 2 घंटे बाद वाला है वो 180 तक कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट क्या है और प्रिवेंशन क्या है। ओम शांति। मित्रों, एक सर्वे कहता है कि जो लोग कृतज्ञता के भाव से भरे हुए होते हैं वो लोग खुशहाल जिंदगी का आनंद लेते हैं। उनकी मानसिकता हमेशा ही सकारात्मक बनी रहती है और औरों की तुलना में वो कहीं ज़्यादा स्वस्थ होते हैं। उनके संबंध भी मधुर होते हैं और जीवन में उनकी सफलता का जो एक कहें कि ऊंचाई है, बुलंदी है, लोगों से कहीं ज़्यादा होती है। इसीलिए आज खास इस विषय पर हम जोर दे रहे हैं। तो हम शरीर की एक सुंदर कृतज्ञता की बात तो कर ही रहे थे, लेकिन मित्रों, जिसने हमें शरीर प्रदान किया और इस शरीर की जिन्होंने लालन पालन की और साथ ही साथ जीवन भर जो साथ रहते हैं, हमारे माता पिता, हमारे मित्र संबंधी और भी वो लोग जो हमारे संबंध संपर्क में आते हैं, हमारी मदद करते हैं, साथ रहते हैं, उनके प्रति भी हम अपनी कृतज्ञता अर्थात शुक्रिया का भाव अदा करते रहें। इसमें कंजूसी कतई ना करें। जब आप किसी दूसरे की शुक्रिया करते हैं तो आप देखते हैं कि उनके चेहरे पे एक मुस्कान सी आ जाती है और मदद करने की उनकी भावना और ज़्यादा प्रगाढ़ हो जाती है। और इस प्रकार जब हम एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते हैं तो आप देखते हैं कि वातावरण कितना खुशहाल हो जाता है। तो मित्रों, एक दूसरे को भी इस प्रकार हम सुंदर शुक्रिया अदा करते हुए आइए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जहां हम काव्य तरंग में बहुत सुंदर और प्यारी प्यारी कविताएं सुनते हैं। आप सभी को मनोज खुशनुमा का नमस्कार। ओम शांति। नारी के वृहद कल्याणमयी रूप के विस्तार को सार में समाने का प्रयास करती हुई प्रस्तुत है ये काव्य रचना। शक्ति का प्रतीक है नारी, शक्ति का प्रतीक है नारी, जीवन का संगीत है नारी। शक्ति का प्रतीक है नारी, जीवन का संगीत है नारी। नारी से संसार सुशोभित मधुर मधुर सा गीत है नारी। घर को स्वर्ग बनाए नारी, किस्मत को चमकाए नारी। माँ बहन बिटिया और साथी, रूप सभी में भाए नारी। भोर की शुद्ध हवा है नारी, दिल की नेक दुआ है नारी। दुख और दर्द भुलाने वाली उत्तम एक दवा है नारी। प्रेम के शीतल जलसी नारी, पावन गंगा जलसी नारी। सबको जीवन देने वाली ममता के आंचल सी नारी, ममता के आंचल सी नारी। खुशियों की है क्यारी नारी, पुष्पों की फुलवारी नारी। आँच अगर गरिमा पे आए, लाखों पर एक भारी नारी, लाखों पर एक भारी नारी। और सरिता जैसी सरल है नारी, पर्वत जैसी अचल है नारी। स्वार्थ के दलदल में न्यारा सा खिला हुआ एक कमल है नारी, खिला हुआ एक कमल है नारी। स्वागत और सत्कार है नारी, हर घर का श्रृंगार है नारी। करुणा और दया की मूरत, आन बान संस्कार है नारी। खुशियों का संसार है नारी, रिश्तों का आधार है नारी। जीवन की शुरुआत इसी से, घर की सूत्रधार है नारी, घर की सूत्रधार है नारी। और स्नेह प्रेम की डोर है नारी, ना समझो कमजोर है नारी। घोर निराशा के तम में भी आशाओं की भोर है नारी, आशाओं की भोर है नारी। और सुख की किरण सुनहरी नारी, आगे बड़ी न ठहरी नारी। धरती जैसी सहनशील है, सागर से भी गहरी नारी, सागर से भी गहरी नारी। शक्ति का आगाज है नारी, दुर्गा की आवाज है नारी। अबला से है बन गई सबला, आज नहीं मोहताज है नारी,
आज नहीं मोहताज है नारी। और शिव का ही तो रूप है नारी, शिव का ही तो रूप है नारी, शिव की है ये शक्तिधारी, वही करे कल्याण जगत का, वही करे उद्धार जगत का, नाम है जिसका ब्रह्मा कुमारी, नाम है जिसका ब्रह्मा कुमारी। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। ब्रह्मा कुमारीज कल्पतरु एक बहुत सुंदर परियोजना चला रही हैं, जिसके माध्यम से वृक्ष लगाए जा रहे हैं पूरे भारतवर्ष में। तो न केवल मनुष्य आत्माओं की सेवा, लेकिन ब्रह्मा कुमारी संगठन वृक्षारोपण के माध्यम से प्रकृति की भी सुंदर सेवा कर रही है। आइए देखते हैं आज क्या विशेष है पीस न्यूज हाइलाइट्स में। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पुणे शाखा द्वारा ब्रह्मा कुमारियों के सहयोग से विशेष रूप से पुणे के जगदम्बा भवन में पुणे के डॉक्टरों के लिए मेडिकल माइंड्स विषय पर एक अद्वितीय आधे दिवसीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में डॉक्टर मीनाक्षी, डॉक्टर अलका, पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर मतनानी, मेडिकल एडवाइजर और कॉर्पोरेट ट्रेनर डॉक्टर सचिन परब जैसे नामी ग्रामी डॉक्टर के साथ साथ जगदम्बा भवन के निदेशक बी के सुनंदा और वरिष्ठ राजयोगी बी के दशरथ, राजयोग शिक्षिका और मोटिवेशनल स्पीकर बी के सरिता भी उपस्थित थे। वही बी के सुनंदा ने कहा कि जब हम भगवान को याद करते हैं तो हम इन 3 चीजों को प्राप्त करते हैं: मूल्य, सकारात्मक शक्ति और सच्चा ज्ञान। डॉक्टर मतनानी ने बताया कि जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं तो आपकी रचनात्मकता बढ़ जाती है और आप दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। डॉक्टर सचिन परब ने कहा कि जब आप अपनी चिकित्सा प्रणाली को सक्रिय करते हैं तो आप असाध्य रोगों का इलाज कर सकते हैं। साथ ही बी के दशरथ भाई जी ने कहा कि मनुष्य के पास विनाश की शक्ति है, लेकिन पुनर्निर्माण करने की शक्ति केवल भगवान के पास ही है। आगे अन्य डॉक्टर्स ने भी अपना अपना अनुभव साझा किया। मित्रों, कृतज्ञता महसूस करना और इसे व्यक्त ना करना ठीक वैसा ही है जैसे किसी उपहार को ढके रहना और उसे किसी को न देना। हम ऐसा कतई ना करें। आज के इस एपिसोड से, सब रंग के इस एपिसोड से हम यही सुंदर सी धारणा, सीख और चिंतन के बिंदु के रूप में इसे लेकर के चलें कि हम आज से सभी को शुक्रिया ज़रूर अदा करेंगे। एक बहुत सुंदर सा सिद्धांत है मित्रों, जो हम देते हैं वो कई गुना होकर के हमें प्राप्त होता है, लोगों से भी, प्रकृति से भी और परमात्मा से भी। इस पर बहुत सारे लोगों ने बहुत सुंदर और गहन चिंतन भी किया है। इस पर कई किताबें भी लिखी गई हैं कि कैसे आप अपना ग्रेटिट्यूड जता करके, शुक्रिया अदा करके, आभार व्यक्त करके कैसे सबके दिलों पर राज्य करने लगते हैं और कैसे आप माला माल हो जाते हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। तो कृतज्ञता सचमुच अंतर आत्मा से निकले, दिल से हम सबका शुक्रिया अदा करें। ये तो हमारी ही विनम्रता को बढ़ाता है, हमारे ही बड़प्पन को बढ़ाता है, हमें ही और ऊंचे से ऊंचा ले जाता है। तो ईश्वर के प्रति भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो हमें अनवरत दे रहे हैं, जीवन भी दिया है और लगातार हमें देते चल रहे हैं। बुरे वक्त का भी शुक्रिया, जो हमें अपने और परायों के बीच भेद करना सिखा देता है। हम ये ना सोचें कि ये बुरा वक्त क्यों आ गया है, कब जाएगा, लेकिन 100 धन्यवाद बुरे वक्त का भी, जिसने हमें अपने और परायों का भेद बता दिया। साथ ही साथ हमारे सभी प्रियजन जो हमें सहयोग देते रहते हैं, प्रकृति माँ जो हमारी पालना कर रही है, दिल से सबका आज आभार करते हुए रात को देखिएगा कि आप कैसा अनुभव करते हैं। सचमुच जीवन आनंद से और उत्साह से परिपूर्ण हो जाएगा। जैसे कि मैंने शुरुआत की थी, यदि खुशहाल जीवन जीना है तो आभार व्यक्त करना सीखें। आज से हम इसे अपने जीवन का श्रृंगार बना लें। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।